शुकम अध्यापयामास निवृत्तिर निरतम मुनि। कहा कि इतनी परीक्षाएं होने के बाद फिर सुखदेव जी को भागवत जी की कथा पढ़ाई। आज जब भागवत जी को सुना तो सुनने के बाद सुखदेव जी का मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा। पिता को प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी सीधे वन में चले गए और वहीं वन में बैठकर भगवान श्री राधा माधव सरकार का ध्यान करते रहे। और जब राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होने का शाप लगा था तो इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतनी बात जब शौनक ऋषि ने सुनी तो प्रश्न पूछ लिया। कहा गुरुदेव ये परीक्षित कौन है? हम परीक्षित जी की कथा सुनना चाहते हैं। तो कहा कि हे महात्माओं, परीक्षित की कथा भगवान की कथा से कम नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य की कथा से भगवान की कथा का जन्म हुआ हो, प्राकट्य हुआ हो, उस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से कम नहीं है। और सुनिए राजा परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, ये परीक्षित जी कौन है, कैसे जगत में इनका आना हुआ, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। हे महात्माओं, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और महाभारत के युद्ध में जिसने अधर्म का साथ दिया उसको मरना पड़ा। वो चाहे भीष्म पितामह थे, चाहे वो कुलगुरु द्रोणाचार्य थे, अथवा तो दानियों में दानवीर कर्ण, जिसने अधर्म का साथ दिया उसको मरना पड़ा। पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई और कौरव सेना में महाराज केवल 3 लोग बचे थे, एक दुर्योधन, एक कृपाचार्य और एक कृतवर्मा। तो अंतिम युद्ध जो महाभारत का हुआ वो दुर्योधन और भीमसेन के बीच में हुआ। बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन भीम के द्वारा दुर्योधन का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन भीम भगवान के पास में आया, कहा ठाकुर जी मुझे नहीं लगता कि मैं दुर्योधन को मार पाऊंगा। इतनी गदा का प्रहार करने के बाद में भी इस दुर्योधन के ऊपर गदा को कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका पूरे का पूरा शरीर वज्र का बना हुआ है, कैसे मारूं इसे? तब भगवान ने युद्ध करते हुए भीम की ओर इशारा किया कि दुर्योधन का ये कटी भाग बड़ा कमजोर है, और जब तक तुम कटी भाग पर प्रहार नहीं करोगे ये मरने वाला नहीं। भीम समझ गए और जो कटी भाग दुर्योधन का कमजोर था उसके ऊपर वज्र प्रहार करने लगे। जो महाराज गदा प्रहार किया, आज दुर्योधन की दोनों जंघें टूट गई। जो दुर्योधन बचा था आज वो भी युद्ध भूमि में गिर करके अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा है, एक एक पल मृत्यु का गिन रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब दुर्योधन पड़ा था तब महाराज दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा, ये गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। कहा अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र ये देखने के लिए युद्ध भूमि में आया कि आज के युद्ध में कौन मरा कौन बचा, और जैसे युद्ध भूमि में देखा तो आज वो कौरवों का महारथी राजा दुर्योधन भी अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था। उस दुर्योधन को अश्वत्थामा ने अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर कहा, मित्र कौन है जिसने आपकी ये दुर्दशा की है, किसने आपको इस दशा में लाकर के पहुंचाया, आप बताइए। तब दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज ये दुर्योधन आपसे कुछ मांगना चाहता है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि आज मेरे भी प्राण निकलने जा रहे हैं, आज मेरी भी मृत्यु मेरे पास में खड़ी है। दुख इस बात का नहीं, क्योंकि मरना तो एक न एक दिन सभी को है, परंतु दुख इस चीज का है कि हम 100 भाई थे और पांडव केवल 5 भाई थे। हम 100 के 100 मर गए, लेकिन हम 100 उन 5 में से किसी एक को मार नहीं सके, किसी एक को हरा नहीं सके। दुख इस बात का है, और मैं मरने से पहले किसी एक पांडव को मरा हुआ देखना चाहता हूं। यदि ये इच्छा तुम मेरी पूरी कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दूंगा। जो अश्वत्थामा ने सुना, अश्वत्थामा ने उसी समय म्यान से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कहा कि जिन पांडवों ने मेरे पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मारा था, आज उन पांडवों को जाकर मैं सोते से मार दूंगा।
राज्य के लालच में और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन से विदा लेकर के कहता है, मैं आज ही जाकर 5 पांडवों को मार करके तुम्हें दिखाऊंगा। चल पड़ा मारने के लिए। लेकिन महाराज, जिन पांडवों ने बड़ी कौरव सेना का नाश कर दिया है, 100 कौरवों को जिन्होंने मार दिया, एक अश्वत्थामा कैसे उनको मार सकता है? अश्वत्थामा जाते जाते सोच रहा था। अचानक महाराज रात्रि में एक उल्लू, जिसने महाराज पक्षियों के घोंसले के ऊपर आक्रमण कर दिया रात के समय और उन पक्षियों के बच्चों को खा लिया। आज उस अश्वत्थामा ने उसी उल्लू को अपना गुरु बना लिया। कहा, जिस तरह इस उल्लू ने रात के समय पक्षियों के घोंसले पर आक्रमण करके उनके बच्चों को, उनके परिवार को मार दिया, उसी तरह आज रात्रि में जाकर जिन पांडवों ने मेरे पिता को धोखे से मारा था, आज उन पांडवों को मैं सोते से मार दूंगा। और पांडवों को मारने के लिए निकल गया। लेकिन मेरे भाई बहन, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। जिसको भगवान बचाने वाले हैं, उसको भला दुनिया की कौन सी ताकत उसको मार सकती है? और मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जब हम अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन को जब हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो कहा फिर हमें अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। जो हमारी नैया संसार रूपी सागर में डूबने लगती हैं, तो वही परमात्मा मल्लाह बनकर पतवार लेकर इस नैया को भवसागर से पार उतार देते हैं। लेकिन जब तक उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा हमें कैसे प्राप्त होंगे? नीतिया कहती है महाराज कि भगवान जिसको बचाना चाहते हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और भगवान जिसको मारना चाहे, उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, सुरक्षितम देव हतम विनश्यति, जीवति अनाथो अपि बने विसर्जित, कृत प्रयत्नो अपि गृहे न जीवति। हितोपदेश कहता है कि भगवान जिसको मारना चाहता है, बड़ी सी बड़ी सुरक्षा में क्यों ना हो, उसको मरना पड़ता है। और यदि भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, तो वो कितनी भी शत्रुओं की सेना में घिरा क्यों ना हो, भगवान उसको बचा करके बाहर निकाल देते हैं। अश्वत्थामा तलवार लेकर पांडवों को मारने के लिए चल पड़े और कहा कि इधर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी पांडव अपने अपने शिविर में आकर के निश्चिंत होकर के सो गए। लेकिन द्वारिकाधीश भगवान पांडवों के शिविर के बाहर रात्रि के समय पहरेदार बनकर के खड़े थे। भगवान पहरा दे रहे थे। और जब रात आधी हुई तो अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े होकर पहरेदार बनकर पहरा दे रहे हैं। शिविर से बाहर निकल करके आए अर्जुन और द्वारिकाधीश भगवान जी के पास में गए और कहा कि गोविंद, आपको नींद नहीं आ रही है? आप अभी तक सोए नहीं हैं? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन क्या आपको नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, गोविंद, जब से अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है, जब से अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया है, उसके बाद जीवन में कोई चिंता नहीं है। खूब मौज की नींद आती है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो भगवान जानते थे पांडवों के ऊपर आने वाली विपत्ति को। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा मन करता है कि गंगा जी के घाट पर, तट पर घूमने के लिए चले। अर्जुन ने कहा, तो चलो। कहा, नहीं, पांडवों को भी उठाओ, कुंती बुआ को भी उठाओ, द्रौपदी को भी उठाओ, अपने बच्चों को भी उठाओ और सब मेरे साथ में चलो। भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आया है, इसलिए भगवान ने सभी पांडवों को बचाने के लिए ये बहाना लिया कि चलो घूमने के लिए गंगा जी के तट पर चले। आधी रात के समय सभी को उठाया और उठाने के बाद जब भगवान की बात अर्जुन ने कही कि गोविंद चाहते हैं हम सभी गंगा जी के किनारे चले घूमने के लिए, तो किसी ने ये प्रश्न ना तो अर्जुन से पूछा ना गोविंद से पूछा कि आधी रात के समय में ही गंगा जी के घाट पर घूमने क्या करना है, काहे को जाना है, प्रातःकाल चलेंगे। किसी ने नहीं पूछा। कहा, गोविंद ने कहा है तो इसमें हमारा हित छिपा। तो भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो शिविर में सो रहे थे, उनको भी चलने के लिए कहा, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें नींद लग रही है, आप हमें सोने दो।
और द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वो शिविर में सोए रहे और सभी पांडवों को, कुंती को, द्रौपदी को साथ लेकर भगवान चले गए गंगा जी के किनारे।